और बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम सुने, खुदा की सुने, खुदा के खादिम की सुने। अगर हम खुदा की सुन रहे हैं और खादिम की नहीं सुन रहे हैं तो गलत बात है। एक छोटी सी बात, हालांकि आज कुछ और हमने तैयार किया था, लेकिन इस वाली आयत को आपके बीच में रखूंगा जरूर, ताकि जब कभी मौका मिले तो विस्तार से मैं समझा सकूं। अगर आप पढ़ेंगे गलतियों की पुस्तक 6 बाब और उसकी 6ठी आयत में एक बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है और मुझे आशीष मिलती है इस बात से। लिखा हुआ है, जो वचन की शिक्षा पाता है, परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हम लोग क्या करते हैं, तकलीफ में होते हैं तो हम सिखाने वाले को यानी पादरी साहब को भागी करते हैं। पादरी साहब बहुत तकलीफ में, दुआ कर दीजिए। फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है, दुआ कर दीजिए। लेकिन जब कोई अच्छा काम करने जाते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, तो हम अपनी मर्जी से काम को करते हैं। पता है आपको, एक दोहा मुझे याद आ रहा है, शायद 5th या 6th में पढ़ा था। उसमें लिखा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। गोविंद ने गुरु को बता दिया। अब जो वचन की, वही बात बाइबल में लिखी हुई है, उस दोहे की तरफ मत जाइए, परमेश्वर के कलाम की तरफ आपको ले चलना मांग रहा हूं। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जरूर से सुने, आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। और अगर आज्ञा नहीं मानते हैं तो हम परमेश्वर की ना शुक्राना अदा करते हैं, परमेश्वर के बात को नहीं मानते। हम कहते जरूर हैं कि हम परमेश्वर में हैं, लेकिन हम खुदा के खादिम की और खुदा की आज्ञा को अगर नहीं मानते हैं तो थोड़ा सी गड़बड़ है। इसलिए इसको सही करें, क्योंकि जो वचन की शिक्षा देता है वो हमारे लिए दूने आदर का योग है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जो वचन का सुनाने वाला दूने आदर का योग है। तो हम आदर दें और साथ ही साथ उसकी कुछ बातों को माने। हो सकता है कि आप वीडियो इसलिए ना खोलते हो कि बैकग्राउंड आपकी ना अच्छी हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर बैकग्राउंड नहीं देखेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ की बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है। मैं इस समय पार्लर में बैठ के परमेश्वर की इबादत कर रहा हूँ और मैंने कह दिया कोई कस्टमर आए तो अंदर ले जाना। ये बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड सब खुदा बेहतर करेगा। एक छोटी सी बात आज की शाम आपके बीच में रखना मांग रहा हूँ। नीति वचन 22 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है, नर्मता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हम लोग धन भी चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत भी करें, हमें महिमा भी दें, हमारा नाम भी हो, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि हम लंबी आयु को पाएं, हम 100 साल जीवित रहें, हम 125 साल जीवित रहें। लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है नर्मता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नमक जानते, नमक हम लोग रोज खाते हैं, हर चीज में इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा खतरनाक होता है नमक। 2 चीजों से मिलके बना होता है, एक सोडियम होती है और दूसरा क्लोरीन होती है। अगर इस नमक में सोडियम ज्यादा हो जाए या सोडियम हम खाएं खाली तो हमारी मृत्यु, और अगर क्लोरीन हम खाएं खाली तो हमारी मृत्यु, क्योंकि ये दोनों जहर हैं। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो नमक बनता है, और वो नमक जो हमारे सब्जी के, हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देता है, वो नमक। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम स्वाद को बढ़ा दोगे, लोगों के जीवन को बदल दोगे, लोगों के लिए आशीष का कारण होगे। लेकिन उससे पहले एक काम करना है कि नर्मता के साथ यहोवा का यानी परमेश्वर का भय मानना है। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, नर्मता धारण करते हैं, तो परमेश्वर के साथ साथ हम अपने खादिम का भी भय माने,
क्योंकि लिखा है जो वचन की सीधा पाठ है, जिसके द्वारा वो वचन उसको मिल रहा है, वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। भागी करना बहुत जरूरी है, शामिल करना बहुत जरूरी है। हम बहुत सी बातों में हम लोग अपनी समस्याओं में उसको शामिल करते हैं, अपनी परेशानी में हम अपने खादिम को शामिल करते हैं, अपनी बीमारी में हम उसको शामिल करते हैं कि हम हॉस्पिटलाइज हैं, हमारा पैर टूट गया है, हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, भैया भागे भागे चले जा रहे हैं, या जो भी आपका खादिम है खुदा का वो भागा भागा चला जा रहा। लेकिन जब कोई अच्छी खबर होती है, अच्छे काम होते हैं, तो हम उसको शामिल नहीं करते। मेरा तो एक काम है कि मैं जब भी कोई अच्छा काम करता हूँ, भले मैं ना जा पाऊँ भैया के पास, लेकिन कॉल करके पूछता जरूर हूँ कि भैया ये वाला काम करना है, कैसे क्या करना है। आता मुझे सब कुछ है, आपको भी आता है, कर लेंगे सब कुछ, लेकिन जब हम अपने खादिम को इज्जत देंगे, खादिम का भय मानेंगे, तो परमेश्वर को इज्जत देंगे और परमेश्वर का भय। नमक दो तत्वों से मिलकर बना होता है, सोडियम और क्लोरीन, और एक भी चीज ज्यादा और कम हो गई तो जान जा सकती है। इसलिए ज्यादा कम ना करें, नम्रता के साथ परमेश्वर की सेवा करें। लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। और आज की शाम मैं बताना मांग रहा हूं, आप महिमा भी पाएंगे, धन भी पाएंगे और जीवन भी परमेश्वर देगा। धन उतना ही देगा जितनी आपको जरूरत होगी, इफरात नहीं देगा, और देता है। मैंने बड़ी मुफलिसी में अपने दिन काटे हैं किसी समय, लेकिन आज की शाम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब से इस गोविंद नगर कलीसिया में मैं जुड़ा, आज शायद हमें 18-19 साल हो गया है जुड़े हुए, और परमेश्वर ने बरकत दी है। परमेश्वर ने बरकत दी है। बरकत के मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा आ गया है, बहुत ज्यादा हम धनी हो गए हैं, बहुत ज्यादा हम पैसे वाले हो गए, नहीं। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है और वो समय से पूरी करेगा, लेकिन हमें नम्रता के साथ परमेश्वर का भय मानना भी बहुत जरूरी है। अगर व्यवस्था विवरण 10 बाप और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा, और अब हे इज़राइल, हे शुद्ध मन वाले लोगों, तेरा परमेश्वर है, तुझसे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। क्या लिखा हुआ है? और क्या चाहता है? कुछ नहीं। कह रहा है इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। कुछ नहीं चाहता। जब हम भय मानेंगे तभी इज्जत करेंगे। बेटा बाप की इज्जत तभी करता है जब बाप उसकी जरूरतें पूरी करता है और बाप का खौफ उसके जीवन में होता है, बाप का डर उसके जीवन में होता है, और साथ ही साथ उसको यह विश्वास होता है कि मेरा बाप मेरे लिए जो कुछ करेगा बेहतर करेगा। साफ साफ कह रहा हुआ, इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से, आधे मन से नहीं, पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करें। हम तमाम दफे कहते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का डर नहीं होता है। जब आपके अंदर परमेश्वर का डर होगा तो तमाम चीजें जो आप संसारिक रूप से गड़बड़ करते हैं वो नहीं करेंगे। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक बेटा और एक बाप जा रहे थे एक रास्ते पे, और एक आम का बाग मिला। तो लड़के से बाप ने कहा कि बेटा देखना इधर उधर कोई है नहीं, मैं जरा आम तोड़ लूं, 2-4 दोनों लोग खाएंगे। और बाप जब आम तोड़ने चढ़ा तो बेटा पुकार के कहने लगा, अरे पिताजी कोई देख रहा है। बाप आया भाग के, इधर उधर देखा, कहीं कोई तो नहीं है। फिर वो गया, उसने 2-3 दफे यही किया। लड़का बार बार जैसे ही वो आम के पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करे, लड़का चिल्ला दे, पिताजी कोई देख रहा है। फिर आया। मैं यहाँ ये बताना मांग रहा हूँ कि इस बेटे के जीवन में परमेश्वर का भय है, जो बाप ने उसको सिखाया है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है, लेकिन बाप के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। होना क्या चाहिए? बाप के जीवन में भी भय होना चाहिए ना। तमाम दफे हम सिखाते तो हैं, लेकिन खुद अमल उसको नहीं करते। हम सिखाने के साथ साथ अमल भी करें, तब तो हमें समझ में आएगा कि नमक जो है ना उसमें क्लोरीन ज्यादा है ना सोडियम ज्यादा है। हम वो नमक है जहां पड़ जाते हैं वहां का स्वाद बदल जाता है, वहां का जीवन बदल जाता है। जिसके जीवन में हम
हाथ धर देते हैं, उसके जीवन तब्दील हो जाया करते हैं। हमें ऐसे नमक बनने की जरूरत है, वो वाले नमक ना बने कि किसी में सोडियम ज्यादा है, किसी में क्लोरीन ज्यादा है, जो खा रहा है जीवन नाश हो रहा है। मरने वाली बात नहीं कर रहा हूं। यहोवा इसके सिवा तुझसे और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चल और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। प्रेम और भय दोनों ही परमेश्वर के सुसमाचार के वो सत्य हैं जो बिना एक दूसरे के खतरनाक हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ प्रेम रखते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, तो ये मेरे जीवन के लिए खतरनाक है। और हम भय मानते हैं और परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते तो भी ये खतरनाक है। हमें दोनों चीजों को अमल करने की जरूरत है। पता है, लिखा हुआ है परमेश्वर के कलाम में कि परमेश्वर प्रेम है, फिर भी हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि लिखा है परमेश्वर कलाम में कि परमेश्वर प्रेम है। हम कहते हैं अरे हम चाहे जितनी गलती कर दें माफ कर देगा। अरे जब सब कुछ जानते हो, सब कुछ पता है कि परमेश्वर देख रहा है और उसके बाद गलत करोगे तो परमेश्वर माफ भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। आप बाइबल से देखिएगा, बहुत सी चीजें जब हम जान गए हैं, अब आप कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं, आपको अन्न खिला दिया गया है, आपको वचन सुना दिया गया है, आप वचन को पढ़ते हैं, आप वचन पे चलते हैं, तो हमें इस वचन को पकड़े रहने की भी जरूरत है। भजन संहिता 25:14 में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं। ये बड़ा भेदपूर्ण वचन है परमेश्वर का। लिखा हुआ है यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। जो भय के साथ थरथराते हुए परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर अपनी वाचा को उनके सामने प्रकट भी करता है, खुलासा भी करता है, परमेश्वर के कलाम का खुलासा करता है। आप वचन बात पढ़ेंगे और परमेश्वर का कलाम आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर आपको आपके जीवन को गुजारने का तरीका बता देगा। लेकिन हमें जरूरत है कि हम प्रेम के साथ साथ भय भी माने, क्योंकि परमेश्वर ने तो जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया। उसके अंदर भी भय पाया जाता था, प्रभु यीशु मसीह के अंदर। वो अपने पिता से भयभीत रहता था, तभी तो कहता था कि जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। प्रेम के साथ वो अपने पिता के आज्ञा को मानने के साथ साथ वो प्रेम करता था, और उसका भय उसके जीवन में पाया जाता था। उसको पता था कि जो पिता ने कहा है, जो इस सृष्टि के लिए हमारे परमेश्वर ने जो ठहराया है, करना हमें वही है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है। भजन संहिता 34:7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। डरवैयों की बात कर रहा है, कह रहा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। अगर आप भय मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जो शिक्षा देंगे हम और आप, और उस पर चलेंगे खुद भी, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर का कलाम दो धारी तलवार है, ये जितना आपके लिए उससे ज्यादा हमारे लिए है। इसलिए जरूर से ये ध्यान रखें कि हम सिर्फ मुंह से ना कहें, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में एक बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हम वचन तो बहुत अच्छा दे लेते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में उसे लागू करने का समय आता है तो शायद हम लागू नहीं कर पाते। हमें लागू करने की जरूरत है, हमें उस पर अमल करने की जरूरत है, हमें उस पर चलने की जरूरत है। जब चलेंगे तो परमेश्वर हमें धन, महिमा और जीवन से नवाजेगा। पहला कुरिन्थियों 4 और उसकी 20वीं और 21वीं आयत में बहुत सी अच्छी सी बात लिखी हुई है। मैं आपके सामने इस वाली आयत को रखना मांग रहा हूं, जो आपको मिलेगी पहला कुरिन्थियों 4:20 और 21वीं आयत। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं है परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? उसके बाद कह रहा है, बातें तो बड़ी बड़ी हम करते हैं, वचन तो बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, लोगों को शिक्षा तो बड़ी अच्छी अच्छी देते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। बातें तो बड़ी अच्छी करते रहे, या
फला आते क्या बात करते हैं, तबीयत खुश हो जाती। लेकिन फला क्या अमल भी कर रहे हैं? हमें अमल करने की जरूरत है। और उसके नीचे लिखा है तुम क्या चाहते हो, खाली बातें कर रहे हो, अमल नहीं कर रहे हो। तो एक क्वेश्चन कर रहा है, क्या चाहते हो तुम? अगर इसको पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं? छड़ी लेकर आऊं तुम्हारे पास, या प्रेम और नर्मता की आत्मा के साथ आऊं? आपके लिए ऑप्शन है, आप किस तरह उसको बुलाना मांग रहे हैं। छड़ी लेके बुलाना मांग रहे हैं, प्रेम और नर्मता की आत्मा के साथ बुलाना मांग रहे हैं, आप ये बताएं। सोचिएगा आज की शाम इस वचन की तरफ ध्यान लीजिए दीजिएगा। हम ही से क्वेश्चन कर रहा है, हमसे और आपसे परमेश्वर का कलाम एक क्वेश्चन कर रहा है, और हमें आंसर देना है अपने जीवन से कि हम किस तरह का जीवन गुजार रहे हैं। कह रहा है क्या तुम क्या चाहते हो, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, और कह रहा है क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं? पहला ऑप्शन छड़ी है, यानी तावा, तकलीफें, परेशानियां और समस्याओं की छड़ी लेके वो आपके पास आ जाए। और दूसरा आत्मा कह रहा है कि क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नर्मता की आत्मा के साथ। अब चुनाव आपको करना है, क्योंकि आप राजपथधारी याचकों के समाज हैं, और चुनना आपको है। अब छड़ी चुनिए या प्रेम और नर्मदा की आत्मा चुनिए, यह आपको चुनना है। क्योंकि कलाम साफ साफ बता रहा है, यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। वो सब कुछ देगा, लेकिन अगर हम उसके वचन को पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, ठट्टों में उड़ाएंगे, तो वो छड़ी लेके भी हमारे पास आ जाए। और उसकी छड़ी, कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, उसकी छड़ी में आवाज नहीं होगी। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी थी, सांप बन गया था विषधारी। और सोच के देखिए, जब मूसा ने लाठी फेंकी थी, सांप बन गया था, परमेश्वर छड़ी लेके आएगा तो क्या बनेगा। मैं डराना नहीं मांग रहा हूं आपको, मैं भयभीत करना नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ सिखाना मांग रहा हूं, सिर्फ परमेश्वर के कलाम से बताना मांग रहा हूं कि परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर से प्रेम करें, तभी वो हमें और आपको जीवन देगा। क्योंकि परमेश्वर का बात राजों में नहीं है, परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो कि मैं छड़ी लेकर आऊं तुम्हारे पास, या प्रेम और नर्मता की आत्मा? ये वाली आयत लिख के रखिएगा, ये वाली आयत लिख के रखिएगा, 21वीं आयत जरूर से लिखिएगा और इसको पढ़िएगा, और फिर विचार कीजिएगा कि आप किस तरह से उसको रिसीव करना मांग रहे हैं। क्या छड़ी के साथ आए? हमें अच्छा लगेगा हमारा पिता हमारी जरूरतों के लिए पहले डंडे को इस्तेमाल करे और उसके बाद कुछ और। ये तो हमारे ऊपर है, उसने हम आपके हाथ में सौंप दिया परमेश्वर के कलाम ने, परमेश्वर ने, कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो चाहिए वो चुन लो। सेवा करनी है तो सेवा चुन लो, और ना करनी हो तो हट जाओ। ये चुनाव आपका है, चुनना हमें और आपको है कि हम क्या चुनते हैं। डैनियल नबी की पुस्तक 9 बाब और 4 आयत में लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तुम महान और भय योग है। डैनियल कह रहा है कि तू महान और भय योग है, यानी कि तू इस योग है कि हम तुझसे डरें, हम तेरा भय माने। परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने वालों, उसके आगे कह रहा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा पूरा करता और करुणा करता रहता है। रुकती नहीं है उसकी करुणा, उसकी दया ठहरती नहीं है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। आप कुछ भी करें, लेकिन जरूरी है गलत ना करें। कुछ करने का मतलब ये नहीं कि हमने कह दिया कुछ भी करें तो हम गलत करने लगे। हम गलत की बात नहीं कर रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, आपको उसी नौकरी पे, उसी कारोबार पे परमेश्वर आशीष देगा। बहुत छोटी सी तनख्वाह में परमेश्वर खिलाएगा। मैं आपको अपने जीवन की गवाही देना मांग रहा हूँ। मैंने जब नौकरी शुरू की थी, आज से 20 साल पहले 1500 रुपए तनख्वाह थी, तब भी बहुत अच्छा खाते थे। आज 6000 रुपए तनख्वाह है और आज भी बहुत अच्छा खाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अच्छा पहनाता है, अच्छा खिलाता है, लेकिन उसके लिए हमें करने की जरूरत है कि हम उसका भय माने,
वो सेम करें और उसके साथ लिपटे रहे। साफ साफ कह रहा है कि आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहेगा। फिलिपियों 2:12 में लिखा, सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते, न मेरे साथ रहते, जब यीशु मसीह था तब ये वाली बात कह रहा है, न मेरे साथ रहते, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते रहो। खुदा का खादिम इस वाली बात को लिख रहा है फिलिपियों की पुस्तक में। हम लोग भैया के सामने तो बड़ी अच्छी इबादत करते हैं, चर्च में बहुत अच्छा अपने आप को साबित करते हैं, लेकिन जहां संसार में जाते हैं तो बहुत सी चीजें फर्क हो जाती है। ये फर्क क्यों? छड़ी लेके आएगा। दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य, दूसरे के उद्धार के कार्य की बात नहीं कर रहा, अपने अपने उद्धार के कार्य की बात कर रहा। जो बोएंगे काटेंगे वही। अपना उद्धार अगर करना है तो हम ये ना देखेंगे अरे भैया देख रहे हैं, ये वाला काम ना करो। ये सोचें कि परमेश्वर देख रहा है, उस बच्चे की तरह जिसने अपने पिता को 4 से 5 दफे रोका कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, जबकि वहां कोई नहीं था, उन दोनों बाप बेटे और परमेश्वर के अलावा। जो शिक्षा दे रहा है वही भूल गया। हम सिखाने में लौलीन रहे लेकिन उसको अमल भी करें। यशाया 50 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कह रहा है तुम में से कौन है। इसके मतलब ये क्वेश्चन इसलिए किया जा रहा है कि बहुत से लोग भय मानते हैं, बात नहीं सुनते हैं, बात मानते हैं, भय नहीं मानते हैं, बात सुनते हैं, भय नहीं मानते हैं। तुम में से कौन है? आप देखिएगा कि हम में से कौन है। पूरी कलीसिया से और अपने आप से बात कर रहा हूं। हम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता है और उसके पास ज्योति ना हो। वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। उम्मीद ना छोड़े, आशा मत छोड़े, क्योंकि यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये तीनों चीजें परमेश्वर देगा। आपकी एक एक जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा, लेकिन उसके लिए हमें एक काम करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर का भय माने, हम नमक हो जाएं, नमक बन जाएं, जिसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों बराबर से पाई जाए, कि जहां घुल जाएं वहां पे अपने स्वाद को छोड़ दें, जहां चले जाएं, जिससे बातचीत कर लें, परमेश्वर की महिमा हो जाए। पता है आपको, यशाया 65:17 में लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश आशीष की बात कह रहा है परमेश्वर। अगर हम परमेश्वर, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने में हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। आनंद पाया जाएगा हमारे जीवन में अगर हम उसका भय मानेंगे, उससे प्रेम करेंगे, उसके दास की बात को सुनेंगे, तो परमेश्वर हमें आनंदित करेगा। हमारे और आपके लिए परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि हम वो नमक बने जो जहां घुल जाए अपना स्वाद छोड़ दे, जहां खड़े हो जाए कहे ये लोग हैं वो जो प्रभु यीशु मसीह को मानते, इनके अंदर दिखता है प्रभु यीशु मसीह। ऐसा जीवन हमारा और आपका होना चाहिए। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे मन में कुछ और चल रहा है, मेरी मुख से कुछ और निकल रहा है और सोच हम कुछ और रहे। ये बड़ा खतरनाक होता है। हम जो कुछ करें परमेश्वर के भय में करें, परमेश्वर से प्रेम रखते हुए करें, ताकि परमेश्वर की बरकतें हमारे और आपके जीवन में आशीष का कारण करे, परमेश्वर का कलाम हमारे और आपके जीवन में आशीष का कारण करे। हम जब दुआ करें तो परमेश्वर के पास हमारी और आपकी दुआ पहुंचे और परमेश्वर हमें और आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष।